कांग्रेस के झंडे में 3 रंग है और आपके झंडे में लाल रंग है। इन 3 रंगों का तिरंगे का आपको लाल सलाम करती हूँ। अभी मंच पर उपस्थित सबसे पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मानिक सरकार जी बोल रहे थे। धन्यवाद करते हैं उनका कि वो हमारे बीच में आए और हमें आगे का रास्ता दिखा कर गए हैं। हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे यहाँ के प्रभारी पूर्व IPS अधिकारी, नमस्कार। कांग्रेस के झंडे में 3 रंग है और आपके झंडे में लाल रंग है। इन 3 रंगों का तिरंगे का आपको लाल सलाम करती हूँ। अभी मंच पर उपस्थित सबसे पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मानिक सरकार जी बोल रहे थे। धन्यवाद करते हैं उनका कि वो हमारे बीच में आए और हमें आगे का रास्ता दिखा कर गए हैं। हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे यहाँ के प्रभारी पूर्व IPS अधिकारी, झारखंड से संबंध रखते हैं, यहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर अजय जी मंच पे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज आपके बीच में आने का आपने जो है सम्मान दिया है। आपके उम्मीदवार विधानसभा के यहाँ से पूर्व सांसद हमारे आदरणीय जितेंद्र चौधरी साहब, आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में विधायक हमारे चौधरी साहब प्रभात चौधरी जी भी बैठे हैं, उनका भी, और लेफ्ट और कांग्रेस के तमाम लोग जो मंच पे हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। भाजपाइयों में बौखलाहट है क्योंकि हार सामने दिख रही है, इसलिए बौखला गए हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि ये तो वही लेफ्ट और वही कांग्रेस है ना जो आपस में लड़ते रहे और आज एक हो गए हैं। इन्हें कह दीजिएगा, बात जिस दिन सरहद की आएगी ना उस दिन ये लेफ्ट और कांग्रेस ये नहीं देखेगी कि दिल्ली में सरकार किसकी है। हम सरहदों के लिए, देश के लिए उनके साथ भी खड़े होंगे। हम उनके साथ भी खड़े होंगे जब देश की सरहदों की बात होगी, लेफ्ट और कांग्रेस खड़े होंगे। लेकिन आज जब देश के भीतर बात आ रही है, भाजपा पूरी तरह से डॉक्टर अजय पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, हिंसा हो रही है। देश का प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री को आपने दिल्ली छुड़वा दी और त्रिपुरा की गलियां नाप रहे हैं, घूम रहे हैं। अगरतला जाकर देखिए कितना डरा दिया है आपने। उनकी दिल्ली छूटी है और त्रिपुरा की गलियां आपने घुमा रहे हैं और त्रिपुरा के लोगों ने कहा है त्रिपुरा भी छूटने वाला है, दिल्ली चले जाओ। अब त्रिपुरा भी छूटने वाला है। प्रधानमंत्री जी आए, बोला कांग्रेस और लेफ्ट 2 धार तलवार है। बोलिए प्रधानमंत्री जी, आपने बा से बेरोजगारी, मां से महंगाई का बम जो देश पे फेंका है, पूरा देश घायल है बेरोजगारी और महंगाई से। क्या है ये बम? बा से बेरोजगारी, मां से महंगाई। बहनें बैठी हुई हैं, पूछना चाहती हूं, उज्ज्वला LPG गैस का सिलेंडर घरेलू चूल्हा जलाने के लिए कितने का मिलता है? बताइए त्रिपुरा में कीमत क्या है? 1300-1400 रुपए। महंगा है या सस्ता है? बोलिए तेज से। महंगा है। ये महंगाई का जो शब्द है ना, डॉक्टर अजय बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का हवाई जहाज दिल्ली से त्रिपुरा उतरते उतरते हवा हो गया है। उतरने की हिम्मत नहीं उतार रहे क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहनों से नहीं पूछा महंगाई की मार पड़ रही है या नहीं।
बैंक खातों में सब्सिडियां आ रही हैं, पैसा आ रहा है उज्ज्वला का, आ रहा है बैंक खातों में, नहीं आ रहा है। कितनी नौकरी देनी थी हमें प्रधानमंत्री जी? 2 करोड़ नौकरी, क्या बोला, हर साल कितनी? 2 करोड़। 9 साल में कितने करोड़ नौकरी आनी थी? 18 करोड़। और मैं अब आपसे पूछती हूँ, हाथ खड़ा करके बताएं कि भाजपा ने पिछले अपने 5 सालों में आप में से किसको सरकारी पक्की नौकरी दी है? हाथ खड़ा करें। जिसको दिए वो हाथ खड़ा करे। एक हाथ नहीं खड़ा हो रहा। दावा है 18 करोड़ लोगों को नौकरी दी और हाथ 18 नहीं खड़े होते। ये बेरोजगारी और महंगाई की मार है। क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? डबल इंजन की सरकार बना दो। दिल्ली में मेरी सरकार, त्रिपुरा में मेरी सरकार दे दो। भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू आ गया, दिल्ली भी आ गई और हमने त्रिपुरा भी दे दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भाजपा आपके दोनों हाथों में दिल्ली और त्रिपुरा तो लड्डू आ गया, लेकिन आपने देश के लोगों के हाथ में कटोरा थमा दिया। कटोरा थमा दिया, बेरोजगारी और महंगाई का कटोरा थमा दिया। अभी वो कटोरा उस फकीर को वापस लौटा के दिल्ली भेज दीजिए। जो फकीर कह रहे थे खुद को, उसे कटोरा लौटाइए और वापस ही भेज दीजिए। आपके मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे भाजपा के, क्या नाम है? विप्लव देव। हाँ, कहाँ है? कहाँ है? बाहर भेज दिया, त्रिपुरा से ही बाहर कर दिया। चुनाव ही नहीं लड़ने दे रहे उनको कि जमानत जब्त हो जाएगी। और जिन डॉक्टर को भेजा है 6-8 महीने पहले, डॉक्टर मानिक साहा, वो जो घाव आपके मुख्यमंत्री देकर गए हैं ना 4.5 साल में, वो घाव डॉक्टर साहब आपसे भरने वाले नहीं हैं। वो घाव गहरे हैं। उन घावों का बदला लेने का समय है। और बदला 16 तारीख को एक वोट की चोट से इन्हें देंगे और उन्हें बताएंगे कि घाव कितना गहरा है। आज 13 तारीख है, कल चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। 15 तारीख मिलेगी घर पर बैठकर सोचने के लिए कि त्रिपुरा वापस से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन चाहता है या त्रिपुरा बदलाव चाहता है। क्या चाहता है त्रिपुरा? क्या चाहता है त्रिपुरा? क्या चाहता है त्रिपुरा? बहुत अच्छे, ये आवाज पहुंच गई होगी कि त्रिपुरा ने ठान लिया है कि त्रिपुरा बदलाव चाहता है, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की सरकार चाहता है। मानिक साहब सुन लीजिएगा, मुख्यमंत्री है, घमंड में मत रहिएगा कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को बुलाकर आप अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे। घमंड भाजपा का उत्तराखंड में चकनाचूर करके आए। उत्तराखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री का नाम है धामी। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उत्तराखंड में भाजपा के मुख्यमंत्री को चुनाव हराया है अभी, और अब बारी त्रिपुरा में इनके हारने की है। अभी कुछ महीने, पिछले महीने हिमाचल में चुनाव हुआ, बोला डबल इंजन की सरकार है दिल्ली और हिमाचल में। धन, बल, ताकत, सत्ता, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, लेकिन चुनाव भाजपा हार गई और हिमाचल में कांग्रेस का तिरंगा झंडा हम लहरा कर आ रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं। और अब जीत, एक और बात कह रही हूं, पूछ रहे थे कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है। भाजपाइयों ने जवाब दिया 13 पर लड़ रही है। लेफ्ट 47 पर लड़ रही है। उन्हें बता दीजिएगा, कांग्रेस और कांग्रेस का कार्यकर्ता 13 सीटों पर नहीं, 60 की 60 सीटों पर इन भाजपा को हराने के लिए लड़ रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह से लाल सलाम का ये कार्यकर्ता 47 पे नहीं 60 पे लड़ रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ ताकत बनकर खड़ा है। तो ये सीटें हम मिलकर लड़ रहे हैं। किसी पत्रकार साथी ने पूछा डॉक्टर अजय से कि अब तो चुनाव कल थम जाएगा। जितेंद्र जी से भी बात हो रही थी कि कितनी सीटें भाजपा को दे रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि भाजपा को कितनी सीट दे रहे हैं।
तो आपको मालूम है क्या जवाब मिला? 60 में से कितनी जा रही है भाजपा के पास? बताइए, चलिए ये बता दीजिए, भाजपा कितने पर हार रही है? कितने पर हार रही है? कुछ दे रहे हैं भाजपा को या नहीं दे रहे हैं? ठान लिया है दिल्ली वापस भेजना है इन्हें। तो आप सभी लोगों को कहूंगी, डॉक्टर अजय जी को भी बोलना है, आपके उम्मीदवारों को भी बोलना है, चले 5 महीने चले, तो चले पैदल चले 4000 किलोमीटर चले। जब श्री राहुल गांधी चल रहे थे, चलते चलते रास्ते में देश का मजदूर और किसान उन्हें आंखों में आंसू लेकर मिला और राहुल जी को लिपट कर रोया कि मेरी आय दुगनी नहीं हुई, मैं इस देश का मजदूर और किसान, मेरे सर पर कर्ज है, मेरी मदद कीजिए। राहुल गांधी जी 2 कदम आगे बढ़े, देश का दलित और आदिवासी उनसे मिला और रोया। राहुल जी थोड़ा और आगे बढ़े तो देश का बेरोजगार युवा मिला, और आगे बढ़े तो देश की महंगाई की मार झेल रही बहनें मिली आंखों में आंसू लेकर। कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते देश की सरहद पर खड़ा हमारा जवान और पूर्व सैनिक राहुल गांधी जी को लिपट कर रोया। राहुल गांधी जी ने विश्वास दिलाया, दिल्ली लौटकर देश की संसद में इस तानाशाह सोती सरकार को जगाऊंगा और आपके सबके हक अधिकारों के लिए लड़ूंगा। संसद का सत्र शुरू हुआ। श्री राहुल गांधी जी ने देश के मजदूर, किसान, बेरोजगार युवाओं का, माता बहनों का, सरहद के जवानों का दर्द रखा, इस उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी संवेदनशील होकर उनका दर्द सुनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने श्री राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया, और वो मजाक राहुल गांधी का नहीं, वो मजाक प्रधानमंत्री जी अपने देश के किसान, गरीब, मजदूर का उड़ाया। हमें वो मंजूर नहीं है। ये जवान जैसे यहां खड़ा है ना, हाथ में बंदूक